हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? हमारे विजनरी परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने विजनरी परिवार की तरफ से आपके लिए निरंतर लगे हुए हैं और विजनरी परिवार ने आपके लिए विजनरी सुदर्शन बैच का प्रारंभ किया है। यह बैच आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस बैच से जुड़कर आप अपने परीक्षा के नंबर को बेहतर कर सकते हो। तो यह बैच आपको कैसा लग रहा है जो हमारे विजनरी परिवार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह बैच आपको कैसा लग रहा है? आप लोग जवाब अवश्य देना कि यह बैच आपके करियर के लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है, या फिर हमारी तरफ से या हमारे परिवार की तरफ से आप लोग और क्या चाहते हो, इसको भी बताना। तो हम लोग निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, रात दिन एक करके आपके लिए लगे हुए हैं और हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए लगे रहेंगे। लेकिन यह बैच आपको कैसा लग रहा है? जो विजनरी सुदर्शन बैच का प्रारंभ हम लोगों ने किया है, यह आपको कैसी लग रही है? जवाब अवश्य देना, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हाँ, तो जवाब अवश्य देना। और एक हमने संदेह अलंकार का उदाहरण आपको बताया था कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, जहां किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न होता है कि यह वस्तु वही है कि कोई दूसरी है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और हमने उसमें एक उदाहरण आपको बताया था कि क्या आप सचमुच मुझसे नाराज हो? लेकिन इसका जवाब अवश्य देना और इसी प्रकार से प्यार और दुलार बनाए रखना। हम आपके साथ निरंतर लगे रहेंगे। लेकिन हमारे परिवार की तरफ से प्रारंभ किया गया विजनरी सुदर्शन बैच आपको कैसा लग रहा है, इस पर भी जवाब देना। आज हम लोग आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में 2 नंबर का एक भाग आता है हिंदी व्याकरण में ये 2 नंबर का भाग है कि वाक्य शुद्धि। आपकी परीक्षा में ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कोई वाक्य दिया रहता है, उसको शुद्ध करके लिखना होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे, उसको हमने यहाँ पर लिया है। तो आज हम लोग उसका सही वाक्य देखते हैं कि सही वाक्य क्या होगा, यानी अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को पहचानना। तो आगे अब हम लोग चलते हैं वर्ष 2022 अशुद्ध वाक्य प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। तो इधर वाला अशुद्ध है और इधर वाला हमने शुद्ध करके इधर वाला हमने आपके लिए लाया है। तो जो बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था एक प्रश्न कि यह किताब 5 रुपए की है, तो यह किताब 5 रुपए की है। बच्चों ध्यान देना, जैसे आप कोई भी बैंक का कार्य करते हो तो उसमें मात्र शब्द का प्रयोग करते हो कि 1000 रुपए मात्र। तो यहाँ पर अशुद्धि तो यही है, क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं है। तो यह किताब मात्र 5 रुपए की है। यह किताब मात्र 5 रुपए की है, तो मात्र शब्द लगा देंगे और यह हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य है हमारा, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। पक्के नहीं भैया, ईश्वर के पक्के भक्त थे। ऐसा करना है कि तुलसीदास जो हैं वह ईश्वर के पक्के भक्त थे। ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है हमारा, इलाहाबाद
जाने के अनेकों रास्ते हैं। तो अनेकों नहीं बेटा, जो अनेक शब्द होता है ना कि तुलसीदास, हाँ, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते, तो अनेकों नहीं, जो अनेक शब्द होता है ना वही बहुवचन माना जाता है। तो वही लिखा गया, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते होते हैं। ध्यान रखना कि अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, तो इसलिए जो है यहाँ अनेकों जो है वो गलत है। आगे चलते हैं, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, तो अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित, तो आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, तो अनुग्रहित, ध्यान रखना कि अनुग्रहित करें, अनुग्रहित नहीं होता है। आगे है कि यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो नौका विहार के लेखक कौन है आप लोग अवश्य बताना। आपको पढ़ाया गया है कि नौका विहार के कवि कौन हैं। तो यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो यहाँ पर देखो संग्रहित नहीं होता है, उद्धृत होता है, क्योंकि संदर्भ में आप क्या लिखते हो, उद्धृत होता है। तो यह पद्यांश नौका विहार कविता से उद्धृत है या लिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला है हमारा अगला कि 2022 में अशुद्ध वाक्य जो पूछा गया था, क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, क्या मेरा तौलिया सूख, हाँ, तो क्या है कि क्या मेरा तौलिया सूख गया है। तो व्याकरणिक रूप से बच्चों ये वाक्य एकदम सही है कि क्या मेरा तौलिया सूख गया है। यदि आप थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हो तो केवल इतना करना है कि क्या मेरा तौलिया सूख गया है। तो इस प्रकार से ना ये वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है। यदि आप इतना लिखते हो तभी ये वाक्य आपका सही है, लेकिन यदि है लगा देते हैं तो थोड़ा हमारा वाक्य और शुद्ध हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से नहीं मुझसे, तुम मुझसे मत बोलो, ये इसका शुद्ध होगा। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो निरपराधी को दंड देना अनुचित है, नहीं देना चाहिए, अनुचित है। अनुचित शब्द का प्रयोग कर देना कि जो निरपराधी है, जिसका कोई अपराध नहीं है, उसको दंड देना उचित नहीं है, अनुचित है। मैं भोजन कर लिया हूं, तो मैं नहीं, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो कलम के साथ नहीं, कलम से लिखता हूं, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला हमारा है 2022 में जो पूछा गया अशुद्ध वाक्य था, कह रहा है कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो मेरा बड़ा भाई आ रहा है, इसका शुद्ध रूप होगा कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। क्योंकि जो मेरा नहीं, जब जो अपने से बड़े हैं, जो सम्मानित हैं, उनके लिए आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हो, तो इसलिए लिखा जा रहा है कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। सूर्य पूरब में निकला था, निकला था नहीं, तो निकला था तो फिर निकला है और आगे भी निकलेगा, तो था नहीं तो था, तो भविष्य काल भूतकाल में हो जाएगा। तो सूर्य वर्तमान में भी पूरब में निकला था और भविष्य में भी पूरब में निकलेगा, तो है लगा देना है कि सूर्य पूरब से निकलता है। और महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री है, तो महादेवी वर्मा विद्वान, ध्यान रखना बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्वान जो होता है, विद्वान शब्द एक पुल्लिंग होता है और महादेवी वर्मा एक स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वो विदुषी होता है, इसलिए यहाँ पर विदुषी लिखा गया है कि महादेवी वर्मा एक विदुषी कवयित्री हैं। तो ये ध्यान रखना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान के करना है, क्योंकि विद्वान नहीं गलत हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर कह रहा है कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो रहा है नहीं क्योंकि दो लोग हैं तो बहुवचन हो गया, तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ रहा है, तो इसका वाक्य शुद्ध क्या होगा कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। आगे पुत्री पराया धन होता है, तो होता नहीं बेटा, क्योंकि पुत्री जो है हमारा वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया होनी चाहिए।
तो पुत्री पराया धन होती है, इसको स्त्रीलिंग बना देना है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है 2023 में जो अशुद्ध वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, 1 से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्न हैं। 2023 में पूछे गए थे कि श्याम और मोहन बात कर रहा है, फिर ध्यान देना कि 2 लोग आए, तो बात कर रहा है नहीं, बात कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान के लिए आप बहुवचन लगा सकते हो। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री एक ही हैं, लेकिन आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे राम और श्याम, राम और मोहन, यानी राम और मोहन या श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो हस्ताक्षर कर दिया नहीं, फिर आ गए, क्योंकि प्रधानाचार्य आपसे श्रेष्ठ है, आपसे सम्मानित है, उनको सम्मान करना चाहिए, तो कर दिए, ये इतना परिवर्तन करना है बेटा कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे चलते हैं, मैं गृह कार्य कर लिया हूं, तो मैं गृह कार्य कर लिया हूं नहीं कर रहा हूं, मैं गृह कार्य कर लिया हूं, तो इसका वाक्य होगा शुद्ध वाक्य कि मैं गृह कार्य कर रहा हूं। आगे है कि चंद्रमा आकाश में निकलता था, नहीं निकलता था, है और रहेगा, क्योंकि चंद्रमा तो जमीन में आएगा नहीं। जब चंद्रमा जमीन में नहीं आएगा तो निकला था, निकला है, और आज रात में भी देख लेना चंद्रमा आकाश में निकलेगा। तो यदि ऐसा हुआ तो निकला था नहीं, निकला है। अगर भुला जाना ना तो देख लेना रात में चंद्रमा कहाँ निकलता है, तो चंद्रमा आकाश में निकलता है करना है। आगे व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, तो घोर नहीं यार, घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध है या गहरा संबंध है, ऐसा करना। आप घनिष्ठ लिख सकते हो या गहरा लिख सकते हो। आगे हम लोग अब चलते हैं, अगला है हमारा कि बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो पराया धन होती है, होता है तो नहीं, तो बेटी तो पराया धन होती है, इसके पहले आ चुका है। आगे 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, तो कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, 4 कानपुर के व्यक्ति नहीं, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो दरिद्रता जैसा दूसरा शत्रु नहीं है। अच्छा, दूसरा क्यों आया? क्योंकि शत्रु है पुल्लिंग, तो यहाँ दूसरा शब्द प्रयोग कर देना। आगे है परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, कमेंट करना आप लोग कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग, तो बदलना चाहिए नहीं, बदलनी चाहिए, परीक्षा की पद्धति बदलनी चाहिए। जवाब अवश्य देना और अपनी राय व्यक्त करना कि परीक्षा की पद्धति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। आगे है कि मैंने अनेकों बार यात्रा की है, फिर वही आ गया, अभी इसके पहले बताए थे कि ध्यान रखना अनेक शब्द स्वयं में ही बहुवचन है, तो मैंने अनेक बार यात्रा की है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है 2023 में जो पूछा गया था अशुद्ध वाक्य 11 से लेकर 15 तक, कह रहा है कि केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, तो केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल यहाँ नहीं कि केवल यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। आगे है कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं नहीं, थी, क्योंकि वर्तमान में नहीं है, तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। बाकी पूरा वाक्य सही है की जगह आप ही करना, इतना थोड़ा सा आप सोचना कि महादेवी वर्मा क्या वर्तमान में हैं, तो आप उत्तर देना कि एक जो है अशुद्ध वाक्य हम बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध कवि हैं, इसका शुद्ध क्या होगा। आगे चलते हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो कुर्सी पर, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी, हाँ, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो और तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो नहीं,
तुम कुर्सी पर बैठे हो। आगे है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। फिर वही शब्द आ गया बेटा कि अनेकों, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक स्वयं में बहुवचन है, बार बार बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण है। जहां अनेकों रहेगा उसको केवल अनेक करना है। अनेक स्वयं में बहुवचन है कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। अगला है हमारा, अनुमोदन करने की कृपा करें। अनुमोदन करने की कृपा करें, तो अनुमोदन की कृपा करें, अनुमोदन करने की नहीं, अनुमोदन की कृपा करें। आगे हम लोग चलते हैं अगले भाग पे। अगला हमारा 2024 में जो पूछा गया था अशुद्ध वाक्य 1 से लेकर 5 तक कह रहा है कि मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, फिर आ गया। ये पीछा छोड़ेगा नहीं आपका। और ध्यान रखना 18 तारीख को भी हो सकता है कि अनेकों आपको मिल जाए, तो ध्यान रखना कि अनेकों नहीं अनेक होता है। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं। और सीता ने पुस्तक लिखा, तो लिखा नहीं, क्योंकि सीता है स्त्रीलिंग, तो लिखी हो जाएगी कि सीता ने पुस्तक लिखी। और मैं महेश को पढ़ाया हूं, तो मैं महेश को पढ़ाता हूं, या मैंने महेश को पढ़ाया है। मैंने या मैं महेश को पढ़ाया हूं। वाक्य पूछ रहा है कि मैं महेश को पढ़ाया हूं, शुद्ध होगा मैं महेश को पढ़ाता हूं या मैंने महेश को पढ़ाया है। आगे है कि गमला मेज में रखा है। नहीं यार, मेज में कैसे गमला होगा? मेज में नहीं, मेज पर रखा है। जैसे कहा जाए कि किताब मेज में रखी है, गलत है। किताब मेज पर रखी है, तो राजा सिंहासन में बैठा है, इसका शुद्ध क्या होगा? कमेंट अवश्य करना। आगे चलते हैं हम लोग कि अगला है हमारा कि पुत्री पराया धन होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। पराया धन होता है नहीं, पुत्री पराया धन होती है, क्योंकि ये 22 में भी मिला, 23 में मिला और 24 में भी मिल रहा है कि पुत्री पराया धन होती है। 24 में पूछा गया था आज मेरा बड़ा भाई आ रहा है, नहीं आज मेरा बड़ा भाई आया है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, नहीं आज मेरा बड़ा भाई आया है। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो मेरे को नहीं मुझे, तुम मुझे पुस्तक दे दो, इसका शुद्ध होगा। आगे है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, तो मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। मैं, या फिर होगा मैं इस लड़के को पढ़ाता हूं, वही उसी से संबंधित वाक्य है। और ध्यान रखना 22 में, 23 में और 24 में पूछा गया प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे कह रहा है कि 2024 में जो अशुद्ध वाक्य और प्रश्न 9 से लेकर 12 तक पूछा गया था कि राधा ने पत्र पढ़ी, नहीं पत्र है पुल्लिंग, और पढ़ी नहीं, गीत कविता पढ़ी और पत्र पढ़ा। जैसे कहा जाए आप समाचार पत्र पढ़ी, नहीं आप समाचार पत्र पढ़े। और मेरे को फल ले आओ, तो मेरे को नहीं, फिर वही आ गया कि मुझे फल लाकर दो। उपरोक्त कथन सही है, तो उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त कथन सही है। आगे हम चलते हैं कि मोहन ने अलमारी खरीदा नहीं, क्योंकि अलमारी है, अलमारी जो शब्द है वो अलमारी शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, तो इसलिए खरीदी नहीं, खरीदा नहीं, खरीदी। मोहन ने अलमारी खरीदी। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 कह रहा है कि अभ्यास और पुनरावृत्ति, शुद्ध वतनी और व्याकरण का अभ्यास इसी प्रकार से निरंतर करते रहें। और आप लोग एक शब्द उठाइए और उस शब्द से अनेक शब्दों को बनाइए। यदि और कहीं कोई दिक्कत होती है तो बताना। इसी प्रकार से हमारे विजनरी परिवार में अपना प्रेम और दुलार बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।